आइए हम इस वीडियो में आर डी शर्मा क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो कोई लगातार इंटीजर अगर हम ले पॉजिटिव, तो उन दोनों का अब जो प्रोडक्ट होगा, जो उनका गुणनफल होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिया 4 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5 होगा। ये दो पॉजिटिव इंटीजर लिया, अब इनका प्रोडक्ट अगर मैं कर दूं तो जो इनका प्रोडक्ट होगा वह 2 से भाग लग जाएगा। यह हमें साबित करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो हम किसी इंटीजर को एज्यूम करते हैं और जिससे वो डिविजिबल बाय बोला जाए, हम उस इंटीजर को उसी से डिवाइड करने का काम करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है कि लेट n बी एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 2। अगर ये क्वेश्चन होता डिविजिबल बाय 6, 4, तो हम डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे यहाँ पर। सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a क्या है आपका डिविडेंड है, b क्या है आपका डिवाइजर है, q कोसेंट है और r रिमाइंडर है। और हम जानते हैं रिमाइंडर जो होता है वह 0 या 0 से बड़ा होता है और जो डिवाइज़र है उससे छोटा होता है। डिवाइज़र से छोटा होगा हमारा रिमाइंडर। तो उस स्थिति में देखें, चूंकि यहाँ डिवाइज़र हमारा 2 है, जब हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से n इक्वल टू 2q प्लस r लिखा, तो डिवाइज़र क्लियरली यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r होंगे वो क्या होंगे, 0 और 1 होंगे, क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया ऊपर कि रिमाइंडर जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा या फिर डिवाइजर से छोटा होगा। अब बारी बारी से हम रिमाइंडर को एज्यूम करेंगे। हम सबसे पहले रिमाइंडर 0 लेंगे। व्हेन r इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि r की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2q। तो देन n प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात है, जैसे 4 था तो 4 में आप 4 प्लस 1 करोगे तो अगला इंटीजर मिलेगा, 5 मानोगे तो 5 प्लस 1 करोगे तो अगला इंटीजर आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ n माना इंटीजर को, तो अगला इंटीजर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। चूंकि n हमारा 2q है, उसमें 1 आप ऐड कर देंगे तो हमारा n प्लस 1 की वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2q प्लस 1 आ जाएगा। अब कहा है इन दोनों का प्रोडक्ट n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 2q इंटू 2q प्लस 1, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा कि ये q से लेकर ये जो जितना पार्ट है आपके पास, इन सब को हमने m एज्यूम कर लिया है। क्योंकि कि कोई भी अगर इंटीजर है, यहाँ पर q भी इंटीजर है, सारे चीज़ इंटीजर है। अगर आप कोई इंटीजर ले लो और उस इंटीजर को इंटीजर से जोड़ दो, एक इंटीजर ले लो उस इंटीजर को इंटीजर से गुना कर दो, एक इंटीजर ले लो और उसको इंटीजर से घटा दो, तो ये तीनों काम में जो रिजल्ट आएगा हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ चूंकि गुना करना था, अगर हम देखें तो q जो है उस 2q प्लस 1 से मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो सब के बदले कहीं ना कहीं एक इंटीजर ही उभर कर आएगा, इंटीजर ही रिजल्ट के रूप में रहेगा। तो इसलिए हमने इन सबको एक छोटा रूप दे दिया और कहा m, और ये m भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, जो हमने यहाँ पर लिखा भी है बगल में। तो अब यहाँ पे क्लियरली जब ये 2m के फॉर्म में आया तो क्लियरली है कि यह जो नंबर होगा जो प्रोडक्ट का फॉर्म में था वो 2 से क्या होगा, डिवाइड लग जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया n इंटू n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 2। फिर से देखिए दूसरा रिमाइंडर बचा हुआ है इसमें, क्योंकि अभी रिमाइंडर हमने 0 लिया था। अब रिमाइंडर हम क्या ले जा रहे हैं, 1 लेने जा रहे हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा,
क्योंकि r के बदले 1 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगा। चूँकि कंसेक्यूटिव है तो अगला इंटीजर लेंगे तो हम n प्लस 1 लेंगे, इसलिए हम लिखेंगे 2q प्लस 1, तो ये n की वैल्यू और ये 1 एक एक्स्ट्रा आया जो यहाँ पर अभी हमने लिखा था ये 1। अब फिर इन दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे तो हमने n प्लस 1 की वैल्यू को पहले लिख दिया 2q प्लस 2, और फिर ये 2q प्लस 1 n की वैल्यू हमने लिखा। फिर इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, जो हमने यहाँ करके दिखाया है 2 कॉमन किया तो यहाँ बचा q प्लस 1, और ये इसको वैसे ही छोड़ दिया हमने। अब क्या किया, इन सब के बदले हमने m यहाँ पर एज्यूम कर लिया, क्योंकि इन सभी का प्रोडक्ट, इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा एक इंटीजर मिलेगा, तो ये इंटीजर मिला आपके पास m के फॉर्म में, हमने यहाँ पर लिखा भी, देखिए यहाँ लिख दिया है बराबर m, और m क्या है हमारे पास, तो इंटीजर है। तो फिर से हमने देखा कि ये जो फॉर्म आया वो 2m का फॉर्म आया, और 2m का फॉर्म जो होता है इसका मतलब वो या तो नंबर वो इवन है, और जो भी नंबर इवन होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि n इंटू एन प्लस 1, फिर से क्या मिला हमें, 2 से डिविजिबल मिला। तो हम देखें क्या कि कोई भी 2 इंटीजर हम ले रहे हों और उनका जो प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।